के बारे में। 24 साल हो गए हैं हमारे राज्य को बने। आज हमारा पहाड़ी क्षेत्र, मैं प्लेन्स की बात नहीं करता हूँ, पहाड़ी क्षेत्र, महिला हो, पर्वतीय क्षेत्र है, आपदा हमेशा रहती है, आपदा पीड़ित कोई व्यक्ति हो, तो शायद वो दे देते हैं या मतलब ऐसा कुछ मैंने भी एक बार कराया। पर बहुत सी मेडिकल टेस्ट का सैंपल चकुटिया से 100 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा जाता है। अल्मोड़ा जाने के बाद वहाँ से 3 दिन बाद रिपोर्ट आती है। ब्लड हमारे हॉस्पिटल खुद ही एक वेंटिलेटर पे हैं। हमारे क्षेत्र के हॉस्पिटल खुद ही वेंटिलेटर पे हैं। आप सोचिए कि हम गैरसैंण के समीप हैं, आप सोचिए कि हम राजधानी के समीप हैं और गैरसैंण से लेके और गैरसैंण से आगे 8 बद्री तक के लोग चकुटिया अपना इलाज कराने आते हैं। क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री आते हैं, सभी मंत्री यहाँ आते हैं। आप हमारी छोड़ दीजिए, आप उनकी सेहत की चिंता कीजिए कि कभी मेडिकल इमरजेंसी उनके लिए हो गई तो कहाँ ले जाएंगे आप। मैं कह रहा हूँ कि गैरसैंण से आगे 8 बद्री तक के लोग, इतने सारे मंत्री लोग आते हैं, इन्हीं का दौरा होता हो, कोई दुर्घटना हो गई, कोई भीड़, कोई हलचल हो गई, कुछ हो गया हो, तो क्या हमारा पर्वतीय क्षेत्र के हॉस्पिटल इतने एक्टिव हैं कि वो मेडिकल इमरजेंसी को झेल पाएं? कोविड काल में तो हम जैसे तैसे बच गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे साथ। मैं फिर से आज आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं एक महत्वपूर्ण सूचना के लिए। कल मंगलवार है और 17 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के उच्च शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह रावत जी चकुटिया पहुंचेंगे। 16 तारीख की शाम तक ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि धन सिंह रावत जी रानीखेत पहुंच जाएंगे। वहाँ रात्रि में वो विश्राम करेंगे। उसके बाद उनका सुबह आगमन चकुटिया के लिए होगा। वहाँ उनके द्वारा जनता दरबार लगाया जाएगा, जनता की समस्या सुनी जाएगी। उसके बाद वो अपना जो जनता की जो सुझाव होगा, जो जनता के प्रतिनिधि द्वारा जो सुझाव होगा, उसको वो मौजूद डीएम साहब, अधिकारी लोगों को उनके द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा कि जनता की यदि ये समस्या है तो इसका निवारण इस प्रकार से इस समय और इतने दिनों तक हो जाना चाहिए। ऐसी मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो कुछ इसी प्रकार से अपना आदेश देंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, 24 साल हो गए हैं हमारे राज्य को बने। आज हमारा पहाड़ी क्षेत्र, मैं प्लेन्स की बात नहीं करता हूँ, पहाड़ी क्षेत्र स्वास्थ्य पे दूरी ग्रीष्मकालीन गैरसैंण से ज़्यादा 25 किलोमीटर के आसपास होगी और हद मार के 30 किलोमीटर। तो अगर मैं चकुटिया की बात करूं दोस्तों, तो दूरी ग्रीष्मकालीन गैरसैंण से ज़्यादा 25 किलोमीटर के आसपास होगी और हद मार के 30 किलोमीटर, और पर्यटन क्षेत्र रानीखेत से मात्र 55 किलोमीटर। और भविष्य में तड़कताल झील बनने जा रही है, जिसको कि अनुमान है कि वो भीमताल से भी बड़ी होने वाली है, वो 5 से 8 किलोमीटर। यहाँ की स्वास्थ्य समस्या तो क्या, हमारे हॉस्पिटल खुद ही एक वेंटिलेटर पे हैं। हमारे क्षेत्र के हॉस्पिटल खुद ही वेंटिलेटर पे हैं। आप सोचिए कि हम गैरसैंण के समीप हैं, आप सोचिए कि हम राजधानी के समीप हैं और गैरसैंण से लेके और गैरसैंण से आगे 8 बद्री तक के लोग चकुटिया अपना इलाज कराने आते हैं। वहाँ पर होकर फिर वो रानीखेत जाते हैं या बेस हॉस्पिटल अल्मोड़ा जाते हैं, फिर वहाँ से वो हल्द्वानी जाते हैं। तो मेरे हिसाब से 400 साढ़े 400 किलोमीटर की ये उनकी यात्रा होती है। मान लीजिए कि मुख्यमंत्री, इतने सारे मंत्री लोग आते हैं, इन्हीं का दौरा होता हो, कोई दुर्घटना हो गई, कोई भीड़, कोई हलचल हो गई, कुछ हो गया हो, तो क्या हमारा पर्वतीय क्षेत्र के हॉस्पिटल इतने एक्टिव हैं कि वो मेडिकल इमरजेंसी को झेल पाएँ? कोविड काल में तो हम जैसे तैसे बच गए। कोविड काल में तो हम जैसे तैसे बच गए क्योंकि हमारी पहाड़ी लोगों की इम्यूनिटी वैसे ही स्ट्रांग थी। पर अगर कभी कोई अनर्थ हो गया, कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़, बादल फटना इत्यादि हो गया, अमूमन होता ही है, कोई ऐसी घटना हो गई, कोई भगदड़ की समस्या हो गई, तो कहाँ है वेंटिलेटर, कहाँ है डॉक्टरों की गुणवत्ता, कहाँ है जो हमारे मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स? कुछ भी तो नहीं है। तो मैं क्षेत्र के जितने भी हमारे लोग हैं वहाँ पर मौजूद रहेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता रहेंगे, हमारे युवा रहेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी के प्रश्न आने चाहिए और सवाल पूछे भी जाने चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हैं और राजधानी गैरसैंण के समीप होने के नाते कम से कम हमारे क्षेत्र चकुटिया में ना ही हमारे मतलब पूरे पहाड़ी क्षेत्र में होना चाहिए, परंतु राजधानी के समीप ही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री आते हैं, सभी मंत्री यहाँ आते हैं। आप हमारी छोड़ दीजिए, आप उनकी सेहत की चिंता कीजिए कि कभी मेडिकल इमरजेंसी उनके लिए हो गई तो कहाँ ले जाएंगे आप। मैं कह रहा हूँ कि गैरसैंण से आगे 8 बद्री तक के लोग चकुटिया आते हैं। जब गर्भवती थी, हमने प्राइवेट गाड़ी बुक करके हल्द्वानी ले गए डिलीवरी के लिए, क्योंकि कुछ समस्या इस प्रकार की थी, हम वेट भी नहीं कर सकते थे कि भाई कहीं यहाँ डॉक्टर नहीं, तो हमने समझदारी इसी में सोची। अभी हमारी क्या क्या मेन समस्या है स्वास्थ्य मंत्री जी? देखिए, एक तो हॉस्पिटल की कंडीशन अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल को और बड़ा होना चाहिए था, डॉक्टर की और ज़्यादा फैसिलिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ एक और बड़ी समस्या है, वहाँ पे अगर कोई मेडिकल टेस्ट होता है, सीबीसी ब्लड, उसकी रिपोर्ट तो शायद वो दे देते हैं या मतलब ऐसा कुछ मैंने भी एक बार कराया, पर बहुत सी मेडिकल टेस्ट का सैंपल चकुटिया से 100 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा जाता है। अल्मोड़ा जाने के बाद वहाँ से 3 दिन बाद रिपोर्ट आती है। ब्लड सैंपल एक ऐसी चीज़ है, ब्लड टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि 24 घंटे में चेंज हो सकती है। मतलब इंसान का शरीर इतना अपने आप में चेंज कर सकता है। तो एक ये समस्या कि लैब सुविधा वहाँ होनी चाहिए, अगर वहाँ नहीं है तो नज़दीकी किसी लैब संस्थान को सैंपल दिए जाने चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि रानीखेत से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी और गैरसैंण से ज़्यादा 25 से 30 मोटा मैं मानता हूँ। तो अगर राजधानी गैरसैंण है तो मैं मानता हूँ कि यहाँ का हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए।
दूसरा डॉक्टर का इशू मैंने आपको बता दिया कि डॉक्टर वहाँ होते नहीं हैं, होते हैं तो टिकते नहीं हैं। मैंने खुद एक डॉक्टर से एक दिन बात करी, मैंने कहा जी आप यहाँ पे क्यों लंबे समय तक नहीं टिकते हैं, बोला एक तो यहाँ अच्छे स्कूल नहीं है, हम तो पढ़े लिख के डॉक्टर बन गए, हम अपने बच्चों को क्या बनाएंगे, इसलिए हमारी फैमिली बाहर रहती है, हम भी कुछ समय के लिए सरकारी नौकर हैं तो आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रांसफर ले लेते हैं, क्या करें मजबूरी है, हम अपने बच्चों को यहाँ ला नहीं सकते। तो धन सिंह रावत जी शिक्षा मंत्री में, इस टॉपिक में दोबारा आऊँगा, हो सकता है मैं दूसरी वीडियो पे आऊँ। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि ऑक्सीजन प्लांट कोविड काल में हमारे बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक जो काम मतलब कार्यभार संभालते हैं, हमारे शहर में रह के गाँव के प्रति उनकी बहुत ज़बरदस्त सोच है। उनमें से कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा जिनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जैसे श्री सतीश लखेड़ा जी का, श्री दिनेश फलूरा जी का, श्री दिनेश कांडपाल जी का। ये वो 3 शख्सियत हैं जो और भी रही होंगी जिनका योगदान रहा होगा, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाया। ये गाँव से बाहर रहने के बावजूद भी गाँव में क्या बेस्ट कर सकते हैं, हमेशा अपना योगदान देते हैं। कोविड काल में जब पूरा विश्व थम गया था तो सब चिंतित हो गए थे कि अब होगा क्या, कैसे, उत्तराखंड में तो कोई फैसिलिटी नहीं है, बाप रे त्राहीमाम हो जाएंगे, वो तो भैरवनाथ स्वामी माँ भगवती का आशीर्वाद रहा कि कुछ नहीं हुआ। तो इन भाइयों के बदौलत ऑक्सीजन प्लांट चकुटिया में लगा और मैं दिवाली के समय चकुटिया गया था, देखा दुर्भाग्य हम सबका कि ऑक्सीजन प्लांट ठप, रिपेयरिंग के लिए पैसा ही नहीं है डॉक्टर साहब, एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ जवाब था, करोड़ों रुपए के चाय समोसे चट, पर जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्लांट के लिए कुछ नहीं। तो मैं चाहूँगा कि इस विषय पर भी लोग अपना पक्ष रखें और इस ऑक्सीजन प्लांट को रिपेयर कराने के लिए सरकार के ऊपर, मंत्री जी के ऊपर दबाव डालें। अच्छा, तीसरा चीज़ है कि कुछ दिन पहले हमारे एक युवा समाज सेवी हैं शंकर सिंह बिष्ट भाई, है ना, बहुत युवा हैं, मतलब होंगे करीब 22-23 साल के। उनके द्वारा चकुटिया क्षेत्र में जो हॉस्पिटल है वहाँ साफ सफाई का एक वीडियो बनाया गया और मैं देख के हैरान हूँ कि चकुटिया हॉस्पिटल के अंदर इतना कूड़ा था, शायद कहीं कूड़े घर में भी कूड़ा नहीं होगा, कूड़े घर में भी इतना कूड़ा नहीं होगा जितना कि चकुटिया के हॉस्पिटल के अंदर था। और ताज्जुब की बात है वहाँ दारुओं की बोतल, बियर की बोतल बाकायदा मिली और उन बोतलों की वीडियो भी बनी है। और उन बोतलों की अगर मैं गिनती गिनूँ तो शायद 50 बोतल तो कहीं नहीं है, कम से कम 50 बोतल रही होंगी। तो ऐसा क्या कारण है भाई? आपको इस पूरे उत्तराखंड में इतना बड़ा वो जिम कॉर्बेट है, इतने बड़े नदी नाले हैं और कहीं आपको दारू पीने की जगह नहीं मिली, आपको हॉस्पिटल ही मिला। तो जब हम खुद ही एक नागरिक होने के नाते उस एरिया के हम नागरिक हैं, अगर हम खुद ही इस प्रकार के काम करेंगे तो हम दूसरों से क्या उम्मीद करेंगे? सरकार क्या करेगी? डॉक्टर क्या करेंगे? नौकरशाही क्या करेगी जब हम खुद इस प्रकार के काम करते हैं? तो और भी बहुत से मुद्दे हैं जो वहाँ के क्षेत्रीय जो नेता हैं, लोग हैं, उनके पास होंगे, क्षेत्रीय सामाजिक कार्यकर्ता लोगों के पास होंगे। मेरा यही सुझाव था कि इन 3-4 मुद्दों को देखा जाए, क्योंकि हम राजधानी के निकट हैं, रानीखेत के निकट हैं और नैनीताल भी हमसे ज़्यादा दूर नहीं है और तड़कताल झील जो बनने जा रही है वो भी नज़दीक है। पर्यटन को देखा जाए तो पर्यटक अगर आएँ, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो ये चीज़ इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं शिक्षा की। आज 21वीं सदी है, शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारी सभ्यता का। आज हमारे क्षेत्र के लोग जो गाँव से पढ़े हुए हैं, आज वो देश विदेश, मीडिया, फिल्म जगत, म्यूजिक इंडस्ट्री हर जगह छाए हुए हैं। ठीक है, उस समय पढ़ाई ऐसी थी कि अभी तक काम चल गया। इसे एक प्रश्न है कि आने वाले 10 साल बाद क्या होगा। मैंने प्रदेश के बहुत से पहाड़ी क्षेत्र के जो इंग्लिश के टीचर होते हैं, मैंने स्कूल के बहुत से लोगों से बात करी। मैंने कहा इंग्लिश का अध्यापक, बोला इंग्लिश का अध्यापक इंग्लिश छोड़ के हर चीज़ पढ़ा सकता है, वो ड्राइंग करा सकता है, शायद हिंदी पढ़ा सकता है, बस एक इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता। ये मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक हमारे भाई हैं, मित्र हैं, उन्होंने बताया। मैंने कहा यार एक स्कूल है रानीखेत की तरफ, वहाँ के बच्चे तो इंग्लिश में बात कर रहे थे। मैंने कहा तो हमारे क्षेत्र के भी क्या इंग्लिश में बात करते हैं? बोले हाँ, क्योंकि टीचर हमारे इंग्लिश के हैं, वो एक इंग्लिश को छोड़ के बाकी सब चीज़ पढ़ाते हैं और बाकी आप देख लीजिए। अब हम एक आम नागरिक होने के नाते कर क्या सकते हैं? पहली चीज़, यदि हमारी क्वांटिटी पहाड़ में ज़्यादा होती तो सरकार की मजबूरी होती कि वहाँ पे सुविधा देने की, परंतु हमारी क्वांटिटी कम है, यानी कि पलायन। यदि हम पलायन पे कंट्रोल कर सकें तो सरकार के ऊपर ये दबाव आएगा कि वह वहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं दें। जैसे दिल्ली में देखते हैं ना, एम्स, वहाँ पे पड़े रहते हैं, भीड़ रहती है, सरकार पे दबाव है, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं दिल्ली में, अन्य जगह भी हैं, बड़ी हैं। जैसे जैसे मांग बढ़ेगी वैसे वैसे चीज़ें भी बड़ी होती जाएंगी। तो आप, यदि हमारे स्कूल अच्छे होंगे तो हमारा पलायन कम होगा, हमारे हॉस्पिटल अच्छे होंगे तो हमारा पलायन कम होगा, क्योंकि हमारे पहाड़ में हर चीज़ तो है, हमारे पहाड़ में हर चीज़ तो है, आयुर्वेदिक है, फ्रेश एयर है, ऑर्गेनिक खेती है, स्वच्छ पानी है, स्वच्छ वातावरण है, हर चीज़ तो है। परंतु क्या नहीं है? शिक्षा और स्वास्थ्य। और हम काम भी तो इसी के लिए कर रहे हैं। अगर हमारा अच्छा स्वास्थ्य होगा तो हम अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय दे पाएंगे, हमारी शिक्षा अच्छी होगी तो हम अपने समाज को उन्नत बुनियादी सुविधा दिला पाएंगे। तो मेरा आदरणीय शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह रावत जी से निवेदन है कि हमारे क्षेत्र चकुटिया के ऊपर राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित कीजिए, क्योंकि ये राजधानी गैरसैंण के निकट है, रानीखेत के निकट है, नैनीताल के निकट है, जिम कॉर्बेट के निकट है और ना जाने कितनी, क्योंकि पूरा उत्तराखंड ही एक पर्यटन क्षेत्र है, सबके निकट ही है। यदि यहाँ कभी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, खुदा ना खास्ता, तो चलो चली जाएगी गाड़ी में बुक करके, कल को हमारे पहाड़ पे भी तो एक कलंक लग जाएगा। अगर कोई मंत्री को मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो तब क्या जवाब देंगे आप?
या क्या जवाब देगा सरकारी तंत्र? हम तो आम नागरिक हैं, कुछ भी हो जाएगा, चलो ठीक है। परंतु कल को आपका इतना बड़ा संसद सत्र वहाँ पे चलता है, इतना बड़ा विधानसभा, माफ़ कीजिएगा, विधानसभा चलती है, कुछ हो गया वहाँ किसी नेता को, तो कहाँ ले जाइएगा? आना तो चौखुटिया ही है। तो मैं अब अपनी बातों को विराम देता हूँ, क्योंकि रात भी बहुत हो गई है और कल नेताजी का आगमन भी है। ये वीडियो हो सकता है आज रात को अपलोड हो या कल सुबह अपलोड हो, जब भी होगी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसको देखेंगे। जाने से पहले मेरे क्या विचार हैं और मेरे क्षेत्र के सभी लोग बढ़ चढ़ के इस जनता दरबार में जाएंगे और प्रशासन से तथा मंत्री जी से अपनी मांग करेंगे। इसी आशा से मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।